27 दिसंबर 2020 मेरे जीवन का सबसे बुरा दिन। सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 3:30 बजे तक मैंने एक के बाद एक 27 ट्रेड लगा दिए। हाँ, 27 ट्रेड एक दिन में। नतीजा 2,07,500 रुपये का लॉस। उस रात मैं घर नहीं गया। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रिवेंज ट्रेडिंग ने सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि मेरे रिश्ते तक को ख़राब कर दिया। सब कुछ एक छोटे से लॉस से शुरू हुआ। सुबह 9:45 मेरा पहला ट्रेड 2500 रुपये के लॉस में क्लोज़ हुआ। मेरे मन में आया चलो अगले ट्रेड में रिकवर कर लेंगे। मैंने बिना एनालिसिस के दूसरा ट्रेड लगाया, फिर लॉस हुआ 5,000 का। अब टोटल लॉस 7,500 का हो चुका था। मेरा ईगो जाग चुका था। मैंने कहा मार्केट को दिखा देंगे। यहीं से शुरू हुआ रिवेंज ट्रेडिंग का सिलसिला। 12:30 तक मेरा लॉस लगभग 30,000 के आसपास पहुंच चुका था। मेरी वाइफ का फ़ोन आया, लंच के लिए आ रहे हो? मैंने झल्ला के जवाब दिया, आज बहुत काम है, मैं ऑफिस में ही खा लूँगा। झूठ था, मैं तो ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठा था, गुस्से में, निराशा में। शाम के 2 बजे तक मेरा लॉस 1.5 लाख के ऊपर था। मेरे हाथ कांप रहे थे, पसीना हो रहा था, लेकिन मैं रुका नहीं। शाम को घर पहुंचा तो पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। मैं चिल्लाया, तुम्हारी वजह से मेरा कंसंट्रेशन टूट गया। बेकार की बात, असल में मैं खुद से नाराज़ था। वो गुस्सा मैंने उस पर निकाल दिया। 3 दिन तक घर का माहौल ख़राब रहा। ट्रेडिंग ने न सिर्फ मेरा पैसा बल्कि घर की शांति भी छीन ली थी। चौथे दिन मैंने अपनी ट्रेडिंग डायरी खोली। पिछले 4 दिनों के सारे ट्रेड्स देखे। पैटर्न साफ था, लॉस, फ्रस्ट्रेशन, रिवेंज ट्रेड, बिगर लॉस। मैं मार्केट से नहीं खुद से लड़ रहा था। मैंने एक पन्ना फाड़ा और उस पर लिखा, आज से रिवेंज ट्रेडिंग नहीं। एक दिन में 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं। लॉस हुआ तो स्क्रीन बंद, वॉक पर जाऊंगा। और मैंने इस प्रॉमिस को कभी नहीं तोड़ा। अगर आप भी रिवेंज ट्रेडिंग के शिकार हो रहे हो तो ये 3 स्टेप्स फॉलो कर लो। पहला, फिजिकल डिस्टेंस रूल। लॉस होते ही स्क्रीन से अपने आप की दूरी बना लो। 15 मिनट टहलो, पानी पियो, आराम करो। दूसरा, ट्रेड लिमिट रूल। एक दिन में 2 से ज़्यादा ट्रेड मत करो, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तीसरा, इमोशनल जर्नल। हर ट्रेड के बाद अपने इमोशंस लिखो कि इस ट्रेड को लेते वक्त मेरा इमोशन क्या था, इस ट्रेड में प्रॉफिट या लॉस होने के बाद मेरा इमोशन क्या है। और जब से मैंने ये रूल फॉलो करना शुरू किया है तब से मैं रिवेंज ट्रेडिंग में नहीं फंसा। तब से रिवेंज ट्रेडिंग 0 और मेंटल पीस मैक्सिमम हो गई है। आज मैं आपसे एक वादा चाहता हूँ। कमेंट में लिखो, मैं आज से रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करूँगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और की भी मदद कर सकता है तो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम रिटेल ट्रेडर एक फैमिली हैं और फैमिली एक दूसरे की मदद करती है।